जी, इस वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पर हो ची मिन सिटी के एक लैंडमार्क जो कि पोस्ट ऑफिस है यहाँ का, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। और ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 1886 में बनी शुरू हुई और 1891 में बन के तैयार हुई। तो ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस भी है। इसके बिल्कुल सामने एक ये चर्च भी है जो कि अभी यहाँ पर काम हो रहा है। ये चर्च भी बहुत मशहूर है और ये भी इस सिटी का लैंडमार्क है। यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट इस चर्च को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अभी चूँकि यहाँ काम हो रहा है और ये इसका फोल्डिंग लगी हुई है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हम नहीं जा सकते। लेकिन अभी हम पोस्ट ऑफिस में चलते हैं और पोस्ट ऑफिस को देखते हैं कि ये किस तरह का है। और इसके बाद मैं आपको इंडिपेंडेंस पैलेस है यहाँ पर नज़दीक ही, वहाँ पर लेकर चलूँगा और वो आपको पैलेस भी दिखाऊँगा कि वो किस तरह का है। तो अभी हम पोस्ट ऑफिस के अंदर चलते हैं कि यहाँ पर आया पोस्ट ऑफिस ही है या कोई मार्केट बना दी गई है या क्या है यहाँ पर। लेट्स सी। यहाँ पर कुछ सुवेनियर शॉप्स हैं और आगे वाकई पोस्ट ऑफिस ही है। यहाँ पर कुछ परफ्यूम शॉप्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं। लोग यहाँ से पोस्ट कार्ड ख़रीदते हैं, ख़रीद के तो इस पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर देते हैं ताकि एक यादगार रह जाए, यहाँ की स्टैंप भी लग जाए। और ये देखिए यहाँ बैठ के पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं लोग, लिख के अब यहीं से पोस्ट कर देंगे। ये देखिए पोस्ट का काम चल रहा है। ये काउंटर्स बने हुए हैं। ये यहाँ पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पार्सल्स हैं, ये उनका सेक्शन है। और ये बिल्डिंग देखें कितनी खूबसूरत है, वाह। देखिए ये यहाँ पर जो इनकी सिटी बस की राइड है ना, उसकी भी टिकट यहाँ पर अवेलेबल है। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि उसकी प्राइस क्या है। मेरा दिल है कि एक नाइट टूर किया जाए। हाय, गुड आफ्टरनून। हाउ मच इज़ द सिटी बस टूर? This one would be okay. How much is it? This one round? ओके। सो ये तकरीबन 1,50,000 डोंग का ये एक बस का टूर है जो कि सिटी का पूरा एक राउंड हमें करवा देगी। तो मेरा ख्याल ठीक है प्राइस। हम एक टिकट बाय कर लेते हैं और रात को एक टूर लगा लेंगे, तो आप रात के वक्त ये जो शहर है इसकी रोशनियाँ और ये देख सकेंगे। कैन आई हैव दिस टिकट प्लीज़? वन राउंड सिटी टुनाइट। ये हमने बस की जो टिकट है यहाँ पर सिटी टूर वाली वो बाय कर ली है और उसका टूर हम रात को करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से पोस्ट ऑफिस से निकलता हूँ और चलता हूँ इंडिपेंडेंस पैलेस की तरफ और आपको वो इंडिपेंडेंस पैलेस दिखाता हूँ कि वो कैसा है। और उसके बाद फिर हम शाम को बस की राइड लेंगे और बस का टूर करेंगे एक, जिसमें आप रात देख सकेंगे कि ये शहर जो है ये रात में कैसा लगता है। यहाँ पर बाहर छोटे छोटे इस तरह के पेपर से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से बने हुए, ये देखें कितने खूबसूरत चीज़ें बना के रखी हुई हैं, पेपर से काट के बनाई हुई हैं ये सारी। क्या खूबसूरत आर्ट वर्क है। बहुत ही मेहनती कौम है ये देखें, मोर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स, साइकिल, फ्लावर्स। ये जी हो ची मिन सिटी की बुक स्ट्रीट है जहाँ पर मैं भी एंटर हो रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी बुक्स
की शॉप्स हैं। ये भी काफ़ी मशहूर है स्ट्रीट, बुक स्ट्रीट्स। ये देखिए यहाँ पर किताबों की दुकानें हैं। यहाँ पर ये देखिए एक बस सी बनाई हुई है और इस बस के अंदर भी किताबें रखी हुई हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट किताबें वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ इनकी लोकल बुक्स हैं बल्कि ये इंटरनेशनल बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ इंग्लिश में बुक्स भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए पुरानी बुक्स भी हैं यहाँ पर। जो पढ़ने के शौकीन लोग हैं वो यहाँ से पुरानी बुक्स ढूंढ के ले जाते हैं। ये देखिए कितना जैसे बस स्टॉप सा बनाया हुआ है, उसमें भी बुक रखी हुई है। यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट्री एग्जीबिशन है वियतनाम वॉर की, वो साथ लगाई हुई है और इसी तरह ये बुक्स वाला सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर ये कैफ़े भी है, ये वाला, और इस कैफ़े में आप बैठ के चाय कॉफ़ी स्नैक्स खा सकते हैं और साथ पीछे ये देखिए अंदर बुक्स जो हैं वो डिस्प्ले पे लगी हुई हैं, आप कोई बुक भी लेके पढ़ सकते हैं। तो खूबसूरत एक छोटी सी स्ट्रीट है और अच्छी एक्टिविटी बनाई हुई है। जी तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं इंडिपेंडेंस पैलेस और यहाँ पर मैंने टिकट बाय की है 40,000 डोंग की, जो कि 40,000 डोंग इस वक्त मेरा ख्याल है 1 या 1.5 पाउंड बनते हैं। तो काफ़ी चीप टिकट है और इस वक्त अब हम पैलेस के अंदर एंटर हो रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पैलेस पे एंटर होते हुए मेरे साथ एक इंडिया से दोस्त हैं, वो मुझे यहाँ मिल गए और अब हम इकट्ठे एक टूर करने लगे हैं पैलेस का। तो मेरे साथ वो मेरे दोस्त हैं। आपका नाम क्या है? ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर अहमद। तो ये इंडिया पंजाब से हैं और ये यहाँ पर ये भी ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारे मुल्क घूमते हुए यहाँ पहुँचे हैं वियतनाम में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंपनी हो जाए और इनके साथ हम ये जो इंडिपेंडेंस पैलेस है ये एक्सप्लोर करें। तो इस वक्त ये जो पैलेस है उसका आउटसाइड का जो सीन है वो ये है। यहाँ पर सामने एक फाउंटेन लगा हुआ है और ये बिल्डिंग है इंडिपेंडेंस पैलेस की और इसके इर्द गिर्द ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा गार्डन है। यहाँ पर लोग दिन गुजारने के लिए आते हैं और वो पीछे वहाँ भी मुझे कोई 2 टैंक नज़र आ रहे हैं पड़े हुए, जो कि जो US वियतनाम वॉर थी उसकी याद दिलाते हैं। वो ऊपर वियतनाम का परचम लगा हुआ है। ये दरख्त भी काफ़ी पुराने दरख्त हैं। अभी कुछ मौसम बेहतर हो गया है, अभी इससे पहले काफ़ी गर्मी थी और अभी अचानक बादल आए हैं, थोड़ी सी बारिश हुई है लेकिन मौसम में हवा अच्छी ठंडी हो गई है और कुछ बेहतर हुआ है मौसम। अभी हम पैलेस के अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से पैलेस दिखाता हूँ। ये हम पैलेस के अंदर एंटर हो गए हैं और यहाँ पर ये पहला जो हॉल है वो ये है। ये देखिए कितना खूबसूरत हॉल है। और इसी तरह यहाँ पर ये एक दूसरा हॉल है। मैं पहले आपको हॉल दिखाता हूँ और फिर आपको मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये कॉन्फ्रेंस रूम है और यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये लिखी हुई है हिस्ट्री। ये जी लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड अ नेशनल साइट इन 1976, स्पेशल नेशनल साइट इन 2009। ये पहली दफ़ा पब्लिक के लिए 1990 में खोला गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ड्रामेटिक इवेंट्स हुए यहाँ पर वियतनाम की हिस्ट्री में इस जगह पर।
अच्छा, और ये जो है ये फॉर्मर रेजिडेंस थी फ्रेंच कॉलोनियल गवर्नर जनरल की, जो यहाँ पर रहते थे। और उसके बाद ये फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं 1954 के जिनेवा एकॉर्ड्स के मुताबिक फिर ये जो बिल्डिंग है ये पहली प्रेसिडेंट हाउस बन गया यहाँ पर। और इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बम अटैक भी हुआ 27 फरवरी 1962 को। तो इस तरह की इसकी हिस्ट्री है। मैं इसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा इसकी हिस्ट्री डाल दूँगा, तो आप उसको वहाँ अच्छी तरह पढ़ सकते हैं इस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट इवेंट्स होते थे उस वक्त, जितनी गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती थी या जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं वो यहाँ पर ही हुए हैं। ये देखिए, ये हॉल भी बड़ा खूबसूरत, और ये सारा उसी वक्त का फर्नीचर, उसी वक्त के कारपेट, हर चीज़ उन्होंने पुरानी संभाल के रखी हुई है। यहाँ पर एक खूबसूरत पेंटिंग, ये इस इंडिपेंडेंस पैलेस का जो है ये गार्डन है बैक साइड वाला। और यहाँ पर जो ऊपर जाने वाला रास्ता है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है, ये पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पर यही बस एक जो कॉन्फ्रेंस हॉल है ये, और ये जो मैंने आपको दिखाए हैं पहले दो हॉल्स वो हैं। ये जो सामने कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर 1975 में जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था मुल्क की सूरत हाल की वजह से, और उसकी तस्वीरें वगैरह भी साथ लगी हुई हैं। बाकी ये जो ऊपर हॉल वगैरह ये जगह हैं, मैं देखता हूँ कि शायद कहीं और से एंट्रेंस होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड फ्लोर इस साइड पे। ये हम ऊपर सेकंड फ्लोर में आ गए हैं, वो सीढ़ियों वाला रास्ता बंद था। तो यहाँ पर ये पहला रूम जो है वो ये है। इसके बाहर लिखा नहीं हुआ कि ये क्या है, लेकिन कोई ऑफिस की तरह ही लग रहा है टेबल। मेरा ख्याल प्रेसिडेंशियल ऑफिस था वो, और ये यहाँ पर उसका छोटा मीटिंग रूम है। देखें खूबसूरत शैंडलियर, सेंटर में ये खूबसूरत रग, और ये इस ऑफ़िस का व्यू। वो पीछे जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस हुआ करता था वो, और ये सामने मीटिंग रूम। इसी तरह यहाँ पर भी एक गेस्ट रूम है। ये वाला, यहाँ पर भी चेयर्स, और ये कालीन खूबसूरत, पर्दे खूबसूरत। और यहाँ से मैं आपको पैलेस के सामने का व्यू भी दिखाता हूँ कि कैसा खूबसूरत व्यू है। ये बालकनी बनी हुई है यहाँ पर, ये देखिए क्या खूबसूरत मंज़र पेश करता है ये बालकनी से। जी, तो ये है एम्बेसडर्स चैम्बर। यहाँ पर जितने भी एम्बेसडर्स यहाँ वियतनाम में आते थे वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को आके अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते थे एज ए एम्बेसडर, और यहीं पर उनकी सेरेमनी होती थी। और यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनकी मौजूदगी में ये सेरेमनी हुआ करती थी। तो ये वो वाला कमरा है जहाँ पर एम्बेसडर्स अपने असनाद जो होते हैं एम्बेसी की तरफ से वो सदर को पेश करते थे और अपनी अपॉइंटमेंट की मंजूरी यहाँ से लेते थे। यहाँ से वहाँ आगे की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं जो कि रिहायशी इलाका है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स के गेस्ट होते थे और वो यहाँ पर ठहरते थे आके। उनके रिहायशी कमरे हैं ऊपर। ये बेडरूम है, ये देखिए कितना खूबसूरत है।
और ये यहाँ पर उनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पर वो गेस्ट जो यहाँ ठहरते थे, खाना वगैरह खाने का इंतज़ाम उनका सारा। और ये सेंटर में छोटा सा एक पानी का पॉन्ड और खूबसूरत आबशार सी बनी हुई है। इस तरफ भी एक और बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है। और ये यहाँ पर कुछ एनिमल्स के स्कल्स लगाए हुए हैं ऊपर, और ये चीज़ें रखी हुई हैं सजावट के लिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वो गिफ्ट हैं जो प्रेसिडेंट को पेश किए गए, और वो गिफ्ट यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। ये यहाँ पर भी है। and 1974 की डेट लिखी हुई है। नगुयेन एक प्रेसिडेंट थे इनके, नगुयेन, ये उनको पेश की गई हुई चीज़ें हैं सारी। ये इस वक्त मैं आ चुका हूँ हो ची मिन के स्टैचू के पास, और इनकी पैदाइश जो है वो 1890 की है और 1969 में इनकी वफ़ात हुई। ये वियतनाम के बानी हैं, और आज़ादी का जो वियतनाम का सारा सफ़र रहा उसमें इनका किरदार था। तो ये उनका स्टैचू, और इसके पीछे ये इमारत, ये म्यूनसिपल कमेटी की इमारत है जो कि हो ची मिन सिटी की है, और बहुत ही खूबसूरत इमारत। उसके सामने ये खूबसूरत गार्डन, ये जगह, ये हो ची मिन का स्टैचू, और उसके सामने ये वॉकिंग स्ट्रीट। ये शाम के वक्त यहाँ पर बहुत रश होता है और लोग यहाँ पर वॉक करते हैं, फैमिलीज़ बैठती हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है बड़ी। यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो लाजमी आते हैं हो ची मिन सिटी में। ये जी हम आ चुके हैं सिटी बस टूर के लिए हो ची मिन में, और ये हमारी बस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टिकट चेक करवा ली है, चेक इन कर लिया है, और ये हमारी टिकट है। अब हम बस के अंदर जा रहे हैं। ये डबल डेकर बस है, और हम ऊपर चल के अपनी सीट देखते हैं और फिर आपको सिटी टूर करवाते हैं। हमें बड़े अच्छे टाइम पे ये बस मिल गई है, अभी शाम होने वाली है। हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। At the Opera House, and then we will go the Nguyễn Huệ Street, the Nha Rong Wharf, Bạch Đằng Wharf, and then we go the Thủ Thiêm Bridge, the Ba Song Bridge, the Turtle Lake, and come back at here. One route it takes about 45 minutes, and when the bus moving, please sitting on the bus, and if you take someone to drink or eating on the bus, please take it together when you hop off, and please don't smoking on the bus. Thank you. Have a nice trip. जी तो हमारा टूर स्टार्ट हो गया बस का, और अब हम ये टूर जो है तकरीबन 45 मिनट की बस राइड है, और इसमें ये पूरे हो ची मिन सिटी में जो इसका मोस्ट फेमस एरियाज़ हैं, यहाँ पर टूरिस्टिक जो प्लेसेस हैं उसमें ये राउंड लगवाती है बस। तो इस वक्त देखिए
ये यहाँ बड़ी एक खूबसूरत बिल्डिंग है और इसके ऊपर से भी लोग सीनिक व्यू करने के लिए जाते हैं इस हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर। ये देखिए ये अब हम उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ह्यू ची मिन का मुजस्मा लगा हुआ है और पीछे म्यूनसिपल टाउन ऑफिस है। अच्छा, इस बस की जो हमें टिकट है ना वो मिली है 1,45,000 डोंग की। सो 145,000 डोंग की मिली है जो कि तकरीबन 5 पाउंड बनते हैं। तो इस लिहाज से भी प्राइस में बहुत फ़र्क है। जब हम यूरोप में या लंदन में कहीं बस की इस तरह राइड लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ के लिहाज से ये बहुत सस्ती है। तो एक डोंग जो है वो ब्रिटिश पाउंड में 30,000 डोंग आते हैं, तकरीबन 31,000 डोंग। ये देखें, ये भी एक खूबसूरत होटल है, रेक्स होटल, उसकी बिल्डिंग। ये यहाँ पर ह्यू ची मिन सिटी में एक दरिया भी बहता है, इसका नाम है मेकोंग रिवर, और यहाँ से ये फेरीज, शिप्स, छोटी बोट्स राइड्स वो भी होती हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। ये देखें, रिवर के साथ साथ फ्लैग्स लगे हुए हैं और इस रिवर में बोट राइड भी होती है। ये हम कोशिश करेंगे, अगर मैं कल राइड ये कर सका तो मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ से भी सिटी का बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। ये होटल मैजेस्टिक है और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये भी लग्जरी होटल है। और ये रिवर बैंक के साथ साथ देखिए कितने खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, लाइटिंग हुई हुई है और क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा है। ये शाम का वक्त है। ये सामने हिल्टन होटल की बिल्डिंग है, खूबसूरत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, और नीचे ट्रैफिक रवां दवां है, बहुत रश होता है यहाँ भी।